हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको टेलीपैथिकली क्या मैसेज देना चाहता है। टेलीपैथिकली सभी को पता होगा। टेलीपैथी मीन्स कि वो कोई मैसेज रिटन में नहीं है या वर्बली नहीं है। क्या मैसेज आप सेंस करते हैं, क्या चीज़ जो आप सेंस करते हैं, क्या वो आपके जो मैसेजेस हैं और जो वो पर्सन रियली में आपको भेज रहा है, क्या वो एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं, या आपको लगता है कि आप जो मैसेजेस फील कर रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं अगर आपको अपने पर्सन की तरफ से मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे एवरीडे विश टैरो यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं स्केयर रेबल ऑरिकल से हम कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे एंजल के। ठीक है, ये जो है जनरल रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो आप समझ रहे हैं, जो आप जिस पर्सन का भी पूछ रहे हैं, ये उसका हो सकता है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे प्लीज़ 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 वो लीजिएगा। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको आज टेलीपैथिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देख रहे होंगे ये उसी वक्त की उनका मैसेज है। तो चलते हैं। सबसे पहले आया है एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया है 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। फिर आया है स्ट्रेंथ, लियो। और उसके बाद आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये कही वही बात नहीं है जो मुझे सबसे पहले एनर्जी फील हुई है, ये वो बात है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। कॉन्ट्रैक्ट ये मत समझिएगा कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई बिल्कुल लिखत पढ़त है, नहीं, लिखत पढ़त नहीं है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बोला जाता था, जो एक दूसरे को रिलेट किया जाता था, वो आपको टेलीपैथिकली कहना चाहते हैं कि आज मैं इतना स्ट्रांग पर्सन बन चुका हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जिस टाइम आपको ज़रूरत थी मैंने आपको अपना जो है कोल्ड शोल्डर दिया, आपसे जिक्र नहीं किया। लेकिन आज मेरा प्यार इतना अनकंडीशनल हो चुका है जो मैं बता नहीं सकता हूँ लफ्ज़ों में। इसीलिए मैं टेलीपैथिकली या टेलीपैथी के थ्रू मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ। आपका पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा कनिंग भी है, तेज़ भी हैं। और अगर वो भी नहीं है तो बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि आपसे कैसे बात करनी है। मुझे लगता है कुछ मैसेजेस आपको शायद ना भी मिल पाते हों, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो क्राउन चक्रा है या थर्ड आई है, आपके वो ब्लॉकेजेस हैं। आपको योगा करना होगा। आपको अगर योगा देखना हो तो आप यूट्यूब पे कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं क्राउन चक्रा ब्लॉकेज का या थर्ड आई ब्लॉकेज का। तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ डायरेक्टली नहीं समझ आ रही है या दिख नहीं रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि यही एक रीज़न हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपने उन्हें अपने आप से इतना डिस्कनेक्ट कर दिया है कि आपका और उनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है टेलीपैथिकली। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग होने के साथ साथ मेरे अंदर एक, कहते हैं ना कि एक इंसानियत जागी उनमें। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई उनकी लाइफ में, क्योंकि रीडिंग उस बारे में नहीं है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर कोई ना कोई ऐसे रीज़न ज़रूर हुए हैं कि उन्हें अब एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी रिश्ते में। ज़रूरी नहीं कि एज ए लवर ही हो या एज ए हस्बैंड वाइफ ही हो। ये ऐसा था कि जो अ, एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान के साथ नहीं कर सकता, या एक अच्छा पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी एक मोहब्बत थी या जो कनेक्शन था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो चीज़ टूट गई है, क्योंकि उनके गलत फ़ैसले, उनकी अपने आप पे, कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, उनका अपने आप पे ये तसव्वुर करना कि वो सब कुछ है और आप कुछ नहीं है। उन्हें लगता था कि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आपकी वजह से नहीं हैं, वो उनकी वजह से हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जब भी दिया, अनकंडीशनल लव दिया, आपने कभी अपने बुरे वक्त का सोचा ही नहीं। आपने हमेशा ये सोचा मेरा फ्यूचर इसके साथ है, अच्छा हो सकता है। आपने कभी उस पर्सन के बारे में ये नहीं सोचा कि मुझे धोखा भी दे सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखे की और चीटिंग की, कहते हैं ना कि फीलिंग्स हैं।
मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो हैं या तो राजस्थान से हैं, या आप में से कुछ लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूर रहते हैं जहाँ पे बड़ा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मायने दिए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने पुरखों को, अपने फोर फादर्स की चीज़ों को संभाल के रखा जाता है, पुराने वक्तों के या पुराने सोच विचार के आप लोग हैं। मैं बुरा नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही हूँ, तो मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं दिखती है। ये एक चीज़ होती है अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहना, और जो लोग नहीं भी मानते मैं उन्हें बुरा भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि सबका अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े से, आप या आपके पर्सन जो थे वो पुराने विचारों के थे, जिसमें आप लोग शायद एडजस्ट नहीं हो पाए, या पुरानी सोच करने वाले लोग थे। क्योंकि मुझे लगता है या तो आप लोग बहुत स्मॉल विलेज या टाउन से थे, या अगर ऐसा नहीं था तो आप लोग मिडिल ईस्ट में कहीं से थे। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को यानी कोई ऐसी जगह पे आप लोग रहते थे जहाँ सब ज़्यादातर एक दूसरे को जानते थे, और अगर ऐसा नहीं था तो आपके एरिया में या उसमें कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज था जहाँ सबकी अपब्रिंगिंग हुई थी, या हो सकता है कि कहीं आपने ऐसी जगह वर्क किया हो जो इतनी बड़ी फर्म ना हो। यानी कि बस इसका इन शॉर्ट ये समझ लें कि इतना कोई छोटा आप लोगों का वो सर्कल था कि आप लोग एक दूसरे से फ़ौरन मिले और फेल इन लव हो गए थे। 5 of Wands, Aries, Leo, Sag. Tower. Aries, Leo, Sag. 2 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. इस चीज़ से मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हूँ। आपका पर्सन सबसे पहले आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं टेलीपैथिकली कि उनकी लाइफ में आज भी वही केओस है, आज भी वो लड़ाई झगड़े जो पहले थे। उनको ये लगता है कि इवन कि हम दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हैं, तब भी उनकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपके टाइम में थी। उन्हें लगता है कि जो आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे रिश्ते की तरफ से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मैंने असल में गलत किया था, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम्स समझ रहा था, समझ रही थी कि तुम्हारी वजह से हैं, वो तुम्हारी वजह से नहीं थी, वो ऑलरेडी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करती थी। तुम्हारे आने से वो चीज़ें सरफेस पे ज़रूर आई थी। यानी एक मिसाल दे दें कि किसी की फैमिली में, किसी के लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ को मिजरेबल बनाते हैं, तो आपके पर्सन की शायद थॉट में था कि ये आपकी वजह से है, आपकी वजह से नहीं था, आपकी वजह से वो लोग दिखे उन्हें सरफेस पे उनकी लाइफ में है, लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें फील हुआ कि नहीं, वही लोग आज भी उनकी लाइफ में। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, यानी बड़ी डिस्टर्ब फैमिली सी मुझे लग रही है। मुझे लगता है कि आपके जो मुझे फीलिंग्स हैं या जो मुझे एनर्जी फील हुई हैं, जो मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के टावर मूवमेंट आने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कौन उनके साथ रियल है, कौन उनके साथ रियल नहीं है, और उन्हें इस चीज़ का कहीं भी कतई भी एक चीज़ नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन अभी उनके पास वो रास्ते नहीं हैं या वो वे नहीं है कि वो आप तक पहुँचें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान ख़त्म हो चुकी हैं और काफ़ी अरसे से हैं, और उन्हें लगता है कि ये ना हो कि मैं कोई फ़ैसला करूं लेकिन दूसरी तरफ से मुझे कोई रिप्लाई ना मिले। लेकिन एक मैं बात आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में है ना, ये इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है अपने आप से। आप तो क्लियर थे, उनको क्लियर हो चुका है अपने आप से कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, चाहे दूर क्यों ना हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि हम लोग अभी साथ नहीं हैं, बाद में साथ होंगे, लेकिन आपके पर्सन को लगता है जो आपके साथ सोल कनेक्शन है, जो आपके साथ उनका कनेक्शन है, वो दूर रहकर भी ख़त्म नहीं हो सकता है। चाहे आप जितना दूर चल जाएं, उन्हें लगता है आप उनके पास ही हैं। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। बर्थडे है, सेपरेशन हो चुकी है, या इतने साल हो चुके हैं, इतने मंथ्स हो चुके हैं, या इतने दिन हो चुके हैं।
आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ ज़रूर आऊँगा, मैं तैयार हूँ हर चीज़ को लेके, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। अगर आप इस कार्ड को भी देखो कि ये पर्सन अपनी सारी चीज़ें तैयार लेके निकल चला है इस रास्ते पे, लेकिन उसका जो पेट है, जो उसके साथ है, बिल्ली है या जो भी पेट है, वो बता रहा है कि ये राइट वे है, तुम्हें इधर आना है। लेकिन वो इस रास्ते पे खड़े होके सोच रहा है, नहीं अभी वो वक्त नहीं है, मेरी तैयारी है इस रिश्ते के लिए, लेकिन मैं इतना तैयार नहीं हूँ कि मैं चल पड़ूँ। लेकिन उनकी लाइफ में आपके टूवर्ड्स जो क्यूरियोसिटी है, जो आपके लिए मालूम करना चाहते हैं, वो बेइंतहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके साथ होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों होना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं। उन्हें लगता है आप एक सेल्फ मेड, बड़ी पॉइज, बड़े साफ़ सुथरे, बहुत अच्छे विचारों की, बहुत अच्छा पर्सन है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे एक चीज़ भी आई है कि आपके पर्सन या तो आपकी मॉम को या आपके डैड को बहुत एडमायर करते थे, और अगर ऐसा नहीं था तो उनकी फैमिली में से कोई था जो आपको एडमायर करता था, और वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। आप नहीं शायद जानती हो या जानती भी हो, यानी मेरे व्यूवर्स, लेकिन आपके पर्सन ये जानते हैं कि अगर आपकी फैमिली में उन्हें कोई लाइक करता था या उनकी फैमिली में जो भी था पर्सन लाइक करता था, वो आज भी उन्हें इंसिस्ट कर रहा है कि इस रिश्ते के बारे में फिर सोचो। लेकिन उन्हें लगता है कि जो उनके रास्ते में जो कठिनाइयाँ हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। हाँ, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, लेकिन इतनी पूरी नहीं हुई हैं कि वो आपको सडनली या एकदम से जाके एकदम चुटकी बजा के आपको लिए हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, क्योंकि आप कोई टॉय थोड़ी हैं कि जब दिल चाहा आपको कहा यूज़ किया, जब दिल चाहा आपको कहा कि नहीं अब जाओ। उन्हें पता है कि आप इंसान हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत फ़ाइट करने के बाद, अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल फ़ाइट नहीं करते, लेकिन मेल जो होता है ना, उसका ऊपर वाले ने कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि अगर वो फील भी करता है तो वो शो नहीं कर पाते हैं। फीमेल जो है उनका स्ट्रक्चर, उनकी ऊपर वाले ने कुछ ऐसा बनाया है उन्हें कि वो अपनी फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा इजहार कर पाते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों में, दोनों ने ही बराबर के ही दुख खाए होते हैं। लेकिन आप जिस भी चीज़ से निकले हैं काफ़ी अरसे बाद, वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको दोबारा ड्रैग करें उस सिचुएशन में। वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, जब तक उनके पास कोई भी प्रॉपर एक प्लान ना हो या प्रॉपर कोई चीज़ ना हो। मुझे लगता है आपके पर्सन के पास शायद अपना घर भी नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या रेंट पे रहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जजमेंट, एरीज, लियो, सच, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब इस डेक का आखिरी कार्ड निकालेंगे। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। आपका पर्सन फ़ौरन के आपके पास आना चाहते हैं, फ़ौरन से, 1 मिनट ज़ाया किए बगैर। लेकिन उन्हें लगता है कि अभी ऊपर वाले ने वो टाइम सेट नहीं किया है, क्योंकि वो ऊपर वाले को ये दोष देते हैं कि हम अलग भी हुए थे तो आपकी शायद उसमें मर्ज़ी थी या इच्छा थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा ये मिलाप होना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो खामोश हैं। लेकिन उन्हें ये पता है कि जब भी उनकी हर चीज़ पूरी हो जाएगी, या उनका कर्मा या जो भी जिस चीज़ से भी गुज़र रहे हैं, जब वो पूरा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। जब तक वो सिर्फ इस रिश्ते को सह रहे हैं, वो टेलीपैथिकली आपसे यही कहना चाहते हैं। जो भी बातें हैं उसका आउटकम यही है कि वो आपके रिश्ते को समझ चुके हैं, अपनी गलती समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आना भी चाहते हैं। लेकिन आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में वही प्रॉब्लम, वही लोग हैं जो स्टिल आज भी हैं। कुछ लोग हैं जो आपके या उनके साइड में हैं, जो आप दोनों को मिलाना भी चाहते हैं, चाहे उन्होंने वो चीज़ एक्सप्रेस ना की आप लोगों से, लेकिन वो आपको मिलाना भी चाहते हैं। लेकिन आपका पर्सन कहना चाहता है कि हमारी तकदीर में मिलना है, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। अगर तुम इंतज़ार कर सकती हो या कर सकते हो करो, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो या आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं वैसे ही हूँ अपनी प्रॉब्लम्स में, मैं उन्हीं में ही रहूँगा। मुझे नहीं पता मैं उनसे कब निकल पाऊँगी या निकल पाऊँगा। और जो डेक का लास्ट कार्ड आया, नाइट ऑफ वंस, उनकी आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं बहुत टॉप ऑफ द, कहते हैं ना, बिल्कुल टॉप है।
उसको वो कहीं भी किसी भी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स उनके लिए हमेशा हमेशा रहेंगी, चाहे आप किसी के भी साथ हों। ठीक है, अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ। स्केयरफुल, ये ज़रा थोड़ा सा इम्प्रोप्रिएट गंदा कार्ड है। मैं इसको ऐसे रखती हूँ कि शायद आपको दिख जाए। मैं यूँ रख देती हूँ, ठीक है। देखें, ये भी स्केयरफुल का कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके साथ नई लाइफ गुजारना चाहते हैं और एंजल आपको कहते हैं कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अपनी कामयाबी की तरफ देखिए, नई ज़िंदगी को देखिए। फिर आया है रीस्टोर एंड रिप्लेश। ये भी थोड़ा इम्प्रोप्रिएट कार्ड है, पता नहीं आज ऐसे सारे कार्ड्स क्यों आए। मैं इनको ऐसे रख देती हूँ तो आपको दोनों कार्ड्स की समझ आ जाएगी। 38 आया है और 40 नंबर आया है। ये इम्पॉर्टेंट होंगे, आपकी एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यानी कुछ ना कुछ आपका कॉमन हो सकता है। आपको बिछड़े हुए 38 मंथ्स होंगे। ये जो रिस्टोर ऑन रिप्लेश का कार्ड आया है, ये एक तरीके से डीप रेस्ट का कार्ड है। एंजल आपको कहना चाहते हैं आप अपने आप को फिज़िकली मेंटली जो भी है आप उसको स्ट्रेस मत करें। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को बिल्कुल ठंडा रखें। आप देखिएगा हर चीज़ आपके पास रिटर्न होगी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ फ़ौरन नहीं होती है। ये ऑरेकल कार्ड कंफर्म करता है कि आपकी जो भी फेस आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उसके आगे फ्यूचर में हल होने के, सॉल्व होने के चांसेस हैं। अभी आप उस लेवल पर है जहाँ पे आपको अपनी लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस समझने हैं, रिलैक्स रहना है, ताकि आने वाले वक्त में आप उसको आगे लेके बढ़ सकें। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कि अपने आप पे ध्यान दें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप खुद हील नहीं होंगे, आप बताइए अगर कोई आदमी ज़ख्मी है वो दूसरे ज़ख्मी की, इंजर्ड पर्सन की क्या हेल्प कर सकता है? अगर कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ है वो दूसरे बेहोश आदमी की क्या कर सकता है? अगर आपका पर्सन किसी प्रॉब्लम में है तो आप उसको जब तक सही नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते, जब तक आप उस चीज़ से खुद ना निकल जाएं। एंजल आपको कहना चाहते हैं आपके पास अच्छा चांस है, आप अपनी नई स्टार्ट करें लाइफ में, आगे की तरफ बढ़ें, किसी के बारे में नहीं सोचें, सिर्फ अभी अपना सोचिए। नए स्टार्ट के साथ अपनी लाइफ की जर्नी पे ट्रस्ट रखें, वो ट्रस्ट आपको आगे लेके जाएगा। किसी चीज़ में ना डरें ना डाउट करें, एंजल आपके साथ हैं। और ये ऑरेकल आपको यही कहना चाहता है, ये वाला कार्ड, कि ये आपका टाइम है आगे बढ़ने का। आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ हिस्सा ऐसे पर्सन और ऐसे लोगों के लिए ज़ाया कर दिया जो किसी भी तौर पे आपके लिए मायने नहीं रखते थे। अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने अभी आपको मिसाल दी है ना कि जब तक आप सही नहीं होंगे कोई चीज़ सही नहीं होंगी। आप अपने ज़िंदगी के साथ अपनी उन चीज़ों को भूल जाएं जो चीज़ें आपको बॉदर करती रही हैं। आगे बढ़ें और आप देखिएगा सब कुछ कितना चेंज होगा। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।